चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनातनी के बीच जहां एक तरफ भारत सरकार की तरफ से 50 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर बड़ा झटका दिया गया है, तो वहीं भारत सरकार ने बीजिंग के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियों को बैन किया जाएगा और वे हाईवे प्रोजेक्ट्स में साझेदारी भी नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों पर बैन को लेकर जल्द ही नीति बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि MSME में भी चीनी कंपनियों को प्राथमिकता नहीं देंगे। गडकरी ने कहा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों और अन्य सेक्टर्स जैसे लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों में प्रवेश न कर पाए। भारत चीन के बीच लद्दाख में हुए विवाद में पिछले महीने 20 भारतीय सैनिक के शहीद होने के बाद केंद्रीय मंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेपाल PM KP शर्मा ओली को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। ओली फिलहाल अपनी पार्टी में विद्रोह के लिए भारत को दोषी ठहराने के बाद सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर खुद को अलग थलग पा रहे हैं। नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने रविवार को अपने विरोधियों को सत्ता से बाहर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इसके साथ साथ ओली ने ये भी कहा था कि लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के हिस्से के रूप में चित्रित करने वाले देश के नए नक्शे को प्रकाशित करने को लेकर भारत उनको सत्ता से बेदखल करना चाहता है। दूसरी ओर ओली की पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कहा कि ओली ने जो आरोप लगाए हैं उसको साबित करे, अगर नहीं कर पाते तो वो इस्तीफा दे दें। योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया कि पतंजलि आयुर्वेदिक कोरोनल किट पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अब ये देश भर में उपलब्ध होगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आयुष मंत्रालय ने बताया है कि पतंजलि ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए उचित काम किया है। पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रामदेव ने आगे कहा कि हमने इन दवाओं के लिए राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया है, जो कि आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उपचार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इन दवाओं में कोई धातु की वस्तु नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए संचारी रोग नियंत्रण अभियान, वृक्षारोपण अभियान के साथ कोरोना संक्रमण को निपटने के लिए सभी काम संचालित करें। 1 जुलाई से सभी 47 जिलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो रहा है, तो 5 जुलाई को 25 करोड़ वृक्षारोपण अभियान होगा। उन्होंने कहा कि वे खुद 5 जुलाई को मेरठ जिले के हस्तिनापुर रेंज में पौधारोपण कर 25 करोड़ वृक्ष लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसी तरह संचारी रोग नियंत्रण अभियान की बुधवार 1 जुलाई से अपने सरकारी आवास से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सभी कमिश्नर, DMA, पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के तहत मेरठ मंडल को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। मेरठ मंडल के 6 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आम की आवक बढ़ी तो वाराणसी की पहड़िया मंडी में आमों की बिक्री घट गई। इससे 700 क्विंटल से अधिक आम डंप हो गए हैं। इससे पीछे बाहर के व्यापारियों की संख्या में कमी के अलावा आम लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी की बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं आम के थोक रेट का फुटकर ग्राहकों को लाभ नहीं मिल रहा है। बहुतायात में आम की आवक होने पर भी ठेलों पर आम 40 से 60 रुपए प्रति किलो की दर से कम नहीं है, जबकि थोक में लंगड़ा और दशहरी प्रजातियों का रेट 10 से 25 रुपए किलो है। इस साल आम के उत्पादन वाले इलाकों में इसकी फसल अच्छी हुई है। पहड़िया मंडी में रोज मानिकपुर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, अमरोही, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर आदि इलाकों से पिकअप ट्रक सहित करीब 100 गाड़ियां आम लेकर पहुंच रही हैं। इनमें लंगड़ा, दशहरी, चौसा और सफेदा जैसे आम है। बिक्री कम होने से उनका रेट 10 से 25 रुपए किलो तक पहुंच गया है।